नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित विचार, धार्मिक विचार, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सामाजिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज के अंतर्गत जो स्थिति थी उस समय अनेक प्रकार की कुरीति, आडंबर, पाखंड उसमें विद्यमान थे। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि भारतीय समाज वापस से अपनी उसी सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त करे और इसीलिए उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत फैली हुई अनेक प्रकार की जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने का एक बीड़ा उठाया और इसीलिए उन्होंने 1875 के अंतर्गत आर्य समाज की भी स्थापना की थी ताकि समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सके और समाज अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। दयानंद सरस्वती के सामाजिक क्षेत्र में जो विचार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला उनका विचार है कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार उन्होंने प्रदान किए। दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि समाज के अंतर्गत वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब समाज के अंतर्गत नैतिकता को स्थापित किया जाए। अगर समाज के अंतर्गत नैतिकता को स्थापित नहीं किया जाए तो समाज की उन्नति संभव नहीं हो सकती। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने जो भारतीय समाज के अंतर्गत सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो यम और नियम की जो प्रणाली थी, यम और नियमों का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के नैतिक नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करे। यम का तात्पर्य जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैसे यम है। नियमों का तात्पर्य सत्य, शांति, सहयोग, प्रेम, भाईचारा, सम्मान, परोपकार, इस तरह की भावनाएं व्यक्तियों के अंदर जब स्थापित रहेगी तभी समाज उन्नति को प्राप्त कर सकता है। हालांकि आज के भौतिक युग के अंतर्गत यदि हम देखें तो नैतिकता को लोग इतना महत्व नहीं देते, लेकिन समाज की जो नींव है वो नैतिकता पर ही आधारित रह सकती है। दयानंद सरस्वती भी ये चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि धर्म में वो शाश्वत मूल्य समाविष्ट हैं जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि व्यक्ति यम और नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए समाज को एक सुनिश्चित और सही और उचित दिशा प्रदान करे। समाज के लोग खोखले जीवन व्यतीत नहीं करते हुए वास्तविक रूप में एक खुशहाल जीवन नैतिकता के आधार पर ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए जब हम सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं तो समाज उत्कृष्टता की दिशा की ओर अग्रसर होता है। दूसरा उन्होंने ये बताया, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति अपने सर्वांगीण जो विकास है, सर्वांगीण विकास का तात्पर्य आध्यात्मिक, व्यक्ति अपना आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक, धार्मिक, ये जो विकास करना चाहता है ये विकास समाज के अंदर ही संभव है। दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। जब हमें व्यक्ति का कल्याण करना है तो यदि हम सिर्फ व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचे तो एक एक व्यक्ति का कल्याण करना होगा जो कि बहुत मुश्किल है। दयानंद सरस्वती ये चाहते हैं कि पूरे समाज के विकास की दिशा की ओर जब हम कदम बढ़ाएं, पूरे समाज के विकास को जब हम देखें तो समाज के विकास में व्यक्ति का विकास स्वतः ही समाहित हो जाता है। व्यक्ति समाज में रहते हुए सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर भाईचारे, प्रेम, सम्मान के साथ जब अपना जीवन व्यतीत करता है, समाज के सभी लोगों को जब प्रतिष्ठित जीवन जीने के मौके मिलते हैं तो समाज का विकास संभव है। समाज और राज्य अलग अलग नहीं बल्कि समाज व्यक्तियों से मिलकर ही बना है, इसलिए समाज का विकास व्यक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास समाज के अंदर ही प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत दयानंद सरस्वती ने कहा, गुण पर आधारित वर्ण
सरस्वती ये चाहते हैं कि प्राचीन समय में जो भारतीय समाज है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो भी व्यक्ति इन कर्मों को करता था, इन कर्मों के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर के अंतर्गत ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि कर्म पर आधारित थी, वो जन्म पर आधारित बन गई। हालांकि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर ही आधारित थी, और जो कर्म पर आधारित होने के कारण ही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्मों का निर्धारण किया गया है, जन्म का निर्धारण नहीं किया गया है। तो जैसे ब्राह्मण वर्ण है, उसका ये कार्य होता है वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, लोगों को ज्ञान देना, यज्ञ करना, चिंतन करना, आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा देना, इस तरह ब्राह्मणों का कार्य है। तो जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है वो ब्राह्मण वर्ण का है। क्षत्रिय वर्ण का कार्य निर्भीक रहते हुए प्रजा की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और देश और शासन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना, इस प्रकार का कार्य क्षत्रियों का कार्य है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता है उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता है। वैश्यों का कार्य जैसे कृषि है, व्यापार है, पशुपालन है, पशुओं का क्रय विक्रय है, ये वैश्यों का कार्य है। शूद्रों का कार्य बिना किसी लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष के सभी वर्णों की सेवा करना। यानी कि जो व्यक्ति ये सभी कार्य नहीं कर सकता है तो उसके लिए सेवा का कार्य बचता है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। तो जो वर्ण व्यवस्था कालांतर में कर्म पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित हो गई है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि वास्तव में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित होनी चाहिए, जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, किसी भी कर्म को नीचा या ऊपर या उच्च या नीच नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि सभी कार्य सामाजिक पूर्णता की दृष्टि से ही पूरे किए जाते हैं। इसलिए कर्म कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित नहीं होनी चाहिए, कर्म के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। दयानंद ने ये कहा, वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मानव है। सभी वर्णों के सदस्य मानव है, अतः उसमें सहज समानता है। सभी वर्ण मानव है तो मानव होने के कारण उनमें सहज समानता है। समानता का तात्पर्य कोई भी वर्ण ऊंच नीच नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि सभी में एक समानता की स्थिति है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का समर्थन। प्राचीन समय में भारतीय समाज के अंतर्गत मानव जीवन को 100 वर्ष का माना गया था और 100 वर्ष का मानकर 4 आश्रम में उसको विभाजित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो 25 वर्ष की 0 से 25 वर्ष की आयु है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष की जो आयु है वो वानप्रस्थ आश्रम और उसका आश्रम। तो ये 100 वर्षों की जो आयु निर्धारित की गई थी, उस आयु के आधार पर प्रत्येक आश्रम का एक कार्य निर्धारित किया गया था। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति विद्या का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति गृहस्थ जीवन यापन करते हुए अपना जो कर्तव्य है वो पूर्ण करता है। वानप्रस्थ आश्रम में घर में रहते हुए भी वो समाज सेवा में अपना कार्य करता है। संन्यास आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में जाकर मानव कल्याण का कार्य करता है। दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि प्राचीन समय की जो ये आश्रम व्यवस्था है, ये वर्तमान समय की जो प्रतिस्पर्धा का युग है, वर्तमान समय जो विभिन्न प्रकार के समाज के अंतर्गत जो लड़ाई झगड़े, दंगे, संघर्ष की स्थिति है, वाद विवाद की स्थिति है, उन सभी का समाधान प्राचीन समय की इस आश्रम व्यवस्था में निहित है। तो आश्रम व्यवस्था का वो
वर्णन करते हैं, वो ये कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था के आधार पर यदि व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो जो चारों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को वो सिद्ध कर सकता है। तो इन आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन व्यतीत होता है तो समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं खत्म हो सकती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद सरस्वती ने समाज के अंतर्गत फैली हुई अनेक प्रकार की सामाजिक जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उन सब का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जैसे उस समय समाज के अंतर्गत ये था कि समुद्र पार यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपवित्र हो जाता है और उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। दयानंद सरस्वती ने कहा कि समुद्र पार जाने से कोई भी व्यक्ति पतित नहीं होता है। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन अपने धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए इस बात को सिद्ध किया था कि धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत कहीं पर भी समुद्र पार जाना निषेध नहीं है, बल्कि अनेक राजाओं का उदाहरण मिलता है जहां पर व्यापार के सिलसिले में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में समुद्र पार करके जाते थे। कि जब प्राचीन समय में भी जाते थे तो वर्तमान समय इस प्रकार की कुप्रथाओं को समाज के अंतर्गत लागू किए रखना वास्तव में मनुष्य की बौद्धिकता को एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि जब प्राचीन समय में भी लोग आराम से व्यापार के सिलसिले में जाते थे तो वर्तमान समय इस प्रकार की कुप्रथाओं को क्यों जीवित रखा गया है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि समाज के अंतर्गत अपने बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर हमें उन प्रथाओं को देखना है कि क्या वास्तव में ये प्रथाएं सही है, और तर्क का प्रयोग करते हुए उन प्रथाओं का यदि वो गलत है तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि समुद्र पार जाने से तो एक देश की आर्थिक समृद्धि के मार्ग खुलते हैं, लोगों के बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि होती है, लोग एक दूसरे के संस्कृतियों को जान सकते हैं, तो इससे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि हम अपने आचरण और विचारों से पवित्रता का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करें। कोई भी विदेशी संपर्क हमें पतित नहीं कर सकता, यानी कि व्यक्ति पतित अपने आचरण से होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी कुप्रथा या कुरीति को धारण करने से कोई व्यक्ति पतित हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने उस समय समाज में फैली हुई जो अनेक प्रकार की बुराइयां थी, अनेक प्रकार की जो कुरीतियां थी, उनका भी उन्होंने विरोध किया और ये कहा कि ये कुरीतियां और ये प्रथाएं समाज को पतन के गर्त में धकेल रही है, इसलिए उन कुप्रथाओं का विरोध होना चाहिए। जो मेरे तेरे की भावना है, प्रमाद की भावना है, विभिन्न प्रकार के आडंबर है, पाखंड है, नशा है या गोवध है, इस प्रकार की जो प्रथाएं समाज में फैली हुई है, धर्म के नाम पर नशे की प्रवृत्ति है, सती प्रथा है, इस प्रकार की प्रथाओं का जब विरोध होगा और ये प्रथाएं जब समाज में खत्म होगी तभी समाज का विकास हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत नारी गरिमा के वो प्रबल समर्थक थे। दयानंद सरस्वती सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत नारी गरिमा के प्रबल समर्थक थे। दयानंद सरस्वती नारियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण सहयोग देते थे। दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, इन सब का दयानंद सरस्वती ने विरोध किया और ये कहा कि यदि समाज के एक वर्ग को हम विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखते हैं, उनके ऊपर अनेक प्रकार के अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता है, वो समाज कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है।
दयानंद सरस्वती ने कहा कि समाज के अंतर्गत जो ये सती प्रथा है, समाज के अंतर्गत समाज का ही बाल विवाह, छोटी उम्र में यदि शादी हो जाती है तो इससे समाज का ही अवरुद्ध होता है, विकास अवरुद्ध होता है। पर्दा प्रथा के कारण समाज की जो स्त्रियां हैं वो अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती, अपना जीवन अंधेरे में निकाल देती है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कहीं पर भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारी संस्कृति के अंतर्गत, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संपत्ति के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र के अंतर्गत हो। तो स्त्रियों के साथ अमानवीय अत्याचार पूर्वक व्यवहार करना समाज को पतन की दिशा की ओर धकेलता है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने पर्दा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का जो निषेध था, छोटी उम्र में कई विधवाएं हो जाती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होते थे, दयानंद सरस्वती ने उसका भी विरोध किया। दयानंद सरस्वती ये भी चाहते थे कि समाज के अंतर्गत उस समय सती प्रथा भी थी, स्त्रियों को जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था, इसका भी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता, अधिकारों के क्षेत्र में स्वतंत्रता, साथ ही अपना जीवन साथी चुनने के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बारे में भी दयानंद सरस्वती ने अधिकार देने चाहे। दयानंद सरस्वती ये चाहते हैं कि समाज का आधा वर्ग यदि हम उसे अधिकारों से वंचित रखते हैं तो ऐसा समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता। तो सामाजिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि भारतीय संस्कृति सामाजिक क्षेत्र में भी एक उन्नत और एक प्रगतिशील संस्कृति थी। तो उसी संस्कृति के गुणों को ग्रहण करते हुए वर्तमान समाज के अंतर्गत भी हमें उस अनुसार कार्य करना है। धन्यवाद।